आप लोग का भी स्वागत अभिनंदन है। और आइए हम चलते हैं माली समाज के इतिहास के तरफ। आप इतिहास जानने के लिए बैठे हैं, समय कम है, मैं अपना पूरा समय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दूंगा। मैं भी आज अपना दे दूंगा, बस 5 मिनट तक बोलूंगा, ज्यादा नहीं। अब 5 मिनट में सब कुछ रहेगा। तो माली समाज का इतिहास, देश की कोई भी महिलाएं पढ़ने नहीं पाती, चाहे किसी जात कौम की हो। अगर किसी जात कौम ने पढ़ा तो किसकी देन थी? माली समाज की देन थी। और लिखा सूत्रों ना देता, इस देश में अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो किसकी देन से हैं? जानते हैं आप? जान लीजिए, आपका दिमाग खुल जाएगा। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को सबसे पहले पढ़ाने का काम किया था। और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी भी बैकवर्ड है, अखिलेश यादव जी बैकवर्ड है, मायावती जी शेड्यूल कास्ट है। तो अगर माली समाज का बेटा न होता सावित्री महात्मा ज्योतिबा फूले, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न होता। तो माली समाज के बेटों, आप लोगों ने देश को बनाने का काम किया है, लेकिन आप तो अब इस समय माल्या फूल बेचने के चक्कर में अपने समाज के प्रोग्राम में आना भी भूल जाते हैं। हमारे भाइयों ने जगह जगह जाकर के हम लोगों ने जगाया, लेकिन आप अपने सम्मेलन में नहीं आते। आपको अपना इतिहास मालूम नहीं है। आप उठिए, आगे बढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और ला करके राधे श्याम सैनी, अजय सैनी, छोटे लाल सैनी जैसा बनाइए। इस देश में नाम रोशन हो, इतिहास गवाह हो। सावित्री बाई फूले बच्चों को पढ़ा के बनाइए, महात्मा ज्योतिबा फूले पढ़ाइए। तो सोचिए, अपने मनन करिए, चिंतन से मनन करिए। शिक्षा बड़ी है, शिक्षा बड़ी है। अगर महात्मा ज्योतिबा फूले का इतिहास लंबा है, कभी आप ब्लॉक स्तर तहसील स्तर पर प्रोग्राम करें तो मैं घंटा 2 घंटा आपको बताऊंगा आकर के, लेकिन पूरे इलाके के माली समाज के लोग आने चाहिए। मैं आऊंगा, समय दूंगा, आपके बीच में देने का प्रयास भी करता हूं। और मैं कहता हूं कि माली समाज पर कोई जुल्म अत्याचार अगर अपने जनपद में होगा तो उसको राधे श्याम सैनी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप आवाज दीजिएगा, कर्मंथन से आपके लिए मैं तैयार रहूंगा। और तैयार रहने का हम लोग काम भी करते हैं और यहाँ का संगठन भी काम करता है। हमारे बहुत अजय सैनी जी बहुत तेज है, हमारे बेचन जी बहुत तेज है। सब लोग माली समाज के बारे में संगठन के लोग सोचते हैं। कोई भी जनपद में जुल्म अत्याचार होगा तो माली समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो आपको हमने बताया कि आपने देश बनाया है, आपने देश बनाया है, माली के बेटे ने देश बनाया। अगर माली समाज के बेटा न होता महात्मा ज्योतिराव फूले, तो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के गुरु। पूछिए, संविधान बनाने वाले का गुरु कौन है? तो लोग बताएंगे माली का बेटा है, माली है। माली कौन है? महात्मा ज्योतिराव फूले। यदि महात्मा ज्योतिराव फूले न होते तो अम्बेडकर जी को ज्ञान नहीं प्राप्त होता, पढ़ नहीं पाते, तो इस देश का संविधान नहीं बनता। ये देश अगर संविधान बना है तो माली का बेटे का योगदान रहा है, क्योंकि माली का बेटा न होता तो अम्बेडकर नहीं पढ़ पाते। जब अम्बेडकर नहीं पढ़ पाते तो देश का संविधान नहीं बन पाता। लेकिन आज आप भी माला फूलने में, कुरीतियों में भूले हैं। करिए, हमारा आपका जीविका चलता है माला फूल से, हम चलाएंगे, लेकिन समय निकाल करके आप हमको बुलाइए। हेमंत भाई हमारे हैं, इनके पास वाहन है। आप सबसे मैं किसी से व्यवस्था करके आपके बीच पहुंचूंगा और अलग जगह जा गाँव। अगली बार यहाँ सावित्रीबाई फूले जयंती इस तरह से ना हो, लोग अपने से आवे, तो इसके पहले तैयारी हमें गाँव तहसील स्तर पर चल के करनी पड़ेगी। मेरी बात तो हमेशा आप लोग सुनते हैं, हर जयंती पे आते हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ। बस इतने कहूंगा, लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। माली ने देश बनाया है, भारत बनाया है, भारत को शिक्षित किया है, भारत का संविधान बनाया है, कानून बनाया है, जो कलेक्टर कचहरी बनता है उनके गुरु हैं, संविधान निर्माता के गुरु हैं। आप कोई छोटी चीज नहीं है। जजमाने में भी आप जाते हैं तो आपको माली बाबा का गीत पुकारा जाता है, लेकिन फिर कि आप गुप्ता हो जाते हैं।
हमको तो माली बाबा कह दिया गया। उतने में आप शादी के पूजा पाठ कह के और झंटी कह के शराब पा के चढ़ा के दुर्गा माई के अपनों पी के लड़कियों को संस्कार खराब कर लिया। जजमानी कह लिया चली, लेकिन शराब मत पिया, लड़का के मत सिखावा, लड़का के पढ़ावा। जौन काम तो आप कहला इन्हें सोचा कि वह लड़का काम करे, आगे बनावा। लड़का डीएम मास्टर बने, डॉक्टर बने। हमारा बाप भी हमको पढ़ाया है, जजमानी करके ही पढ़ाया है। लेकिन मैं भी समाज में दहाड़ता हूँ, आपका मालिक का बेटा, किसी डरता नहीं, क्योंकि मेरी शिक्षा है, मैं लड़ जाऊंगा उसके बल। तो आप भी पढ़ लिख के लड़ने को तैयार होइए। और आने वाले दिन में देखिए हमारे लालगंज के प्रेम भाई है, इनका भी बड़ा नाम है, बहुत उनके लड़के हैं ये लोग। बहुत ही संघर्ष मैंने किया है। मैंने अपने जीवन में जहां भी जाकर के मैं अपने महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, माली समाज की बात करता हूं। अब मैं ये नहीं कहता किसी समाज में बैठूं, चाहे वो हमारे माननीय अखिलेश यादव से मैं लड़ जाता हूं। मैं समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव हूं, उसने मुझे क्यों बना दिया प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश का, अपने बगल में क्यों बैठाया? मैंने उनको एहसास दिलाया कि महात्मा ज्योतिराव फुले का वंशज का हूं। अगर वो न होते तो आप मुख्यमंत्री न होते, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री न होते। उन्होंने कहा कि आइए माली समाज के बेटे राधे श्याम सैनी हमारे बगल में बैठिए और आपको मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव बनाता हूं। जहां मेरा नाम लिया जाएगा कमेटी में, वहां बड़े शान से माली समाज का बेटा राधे श्याम सैनी का भी नाम लिया जाता है। ये आप लोगों की कृपा है मेरे ऊपर। लेकिन कृपा तब होगी जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, पूजा अपनी जजमानी कर देते रहिए, नहीं जीविका नहीं चलेगी। लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। यादव आज दूध नहीं बेच रहा है, दूध पैकेट का आता है सबके घर। देखिए बहुत कम यादव दूध बेचते हैं। यादव आज पुलिस बन रहा, डीएम बन रहा, मास्टर बन रहा, पढ़ाई लिखाई कर रहा है। कहता अपना काम छोड़ करके हट के दूसरा काम करो। समाज में ठाकुर ब्राह्मण सारे लोग, हर लोग हट के काम कर रहे हैं। तो माली समाज क्यों उसे पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे? अगर बुद्धि विवेक आया है और बहुत मैं खुश हूं। अब जजमानी छोड़ के लोग स्टेज साज रहे हैं माली समाज के लोग, और समझा दिए दूसरे बिरादरी के, दूसरे बिरादरी वाले भी स्टेज साजने लगे। अई जो सुनकर उड़कर है घर जब स्टेज लिख देने आवा मालिक कहा छोड़ लेने। भैरव बाबा हमारा स्थान है, वहां हर जात के लोग माला फूल बेच रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं कि मालिया से हम लेंगे, सारे लोग सब चले रहे। तो आप विद्या की देवी सरस्वती माता को मानिए और इनकी बात लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले का शान से कहिए अम्बेडकर के गुरु थे हमारे माली समाज, तो आपका भी गौरव से ऊंचा उठ जाएगा। लोग समाज में आपको अच्छे निवास देखेंगे, कहेंगे भाई उनके वंशज है। मैं अपना पूरा समय आज आप लोगों का हार्दिक स्वागत में वंदन करते हुए अपना पूरा समय मैं अपने छोटे लाल नहीं बड़े लाल हैं समझ लीजिए, छोटे लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना मैं दे रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय सावित्रीबाई फुले, जय माली समाज, जय महात्मा ज्योतिराव फुले पर नारा लगाइए। माली समाज जिंदाबाद, अरे कस के बोल दो भैया, माली समाज जिंदाबाद, माली समाज जिंदाबाद। माली समाज ने ललकारा है, माली पद हमारा है। माली समाज ने ललकारा है, माली समाज ने ललकारा है। माननीय छोटे लाल जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही अगुवा हैं, अग्रसर हैं। आपने राज्य मंत्री बना दिया। मेरी आपसे अनुरोध है, मैं तो समाजवादी पार्टी का हूँ, सरकार नहीं है, लेकिन जिस दिन वादा करता हूँ, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी, उस दिन देख लीजिएगा ये माली समाज का बेटा माली पद माली जात के लिए अखिलेश लड़ाई लड़ने को तैयार होगा। आप टीवी में हर चीज में देखेंगे माली पद मांगूंगा, और मैं इस समय सत्ता में है, आप माली पद मांग लीजिए तो आपका बहुत ही नाम हो जाएगा। छोटे लाल जी माली पद से फेंक मान लीजिए, माली जात से माननीय योगी जी से मान लीजिए कि माली जात की नौकरी दूसरा कोई क्यों करेगा। मेरे माली जात के लोग हैं, जात महापत है, उनको दिया जाए। आप लोग प्रयास करिए, मेरा वो विडंबना कहने की नहीं है, जो जहां है वहीं से अपना सोच लगाए।
मैं तो वादा करता हूं जब मेरी सरकार आएगी तो माली समाज के माली पद के लिए मैं अपनी लड़ाई लेने को तैयार हूं और माली समाज के लिए तन मन धन और कुर्बानी देने के लिए भी हमेशा तैयार रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। जय साथी भाई। धन्यवाद। अभी आपने